भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर बुधवार को वकील सड़कों पर उतर आए। लंबे समय से लंबित इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शहर में व्यापक मार्च निकाला और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की अपील की। अधिवक्ताओं का यह जुलूस कचहरी परिसर से निकलकर समाहरणालय परिसर, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन रास्ते से कोर्ट परिसर पहुंचा। पूरे रास्ते में वकील न्यायिक सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। जुलूस में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमनाथ ओझा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि भागलपुर का ऐतिहासिक महत्व और न्यायिक दायरा काफी बड़ा रहा है। उन्होंने कहा, एक दौर था जब दार्जिलिंग तक हमारा क्षेत्र अधिकार हुआ करता था। इसी कारण अधिवक्ताओं की यह पुरानी मांग है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की जाए, ताकि न सिर्फ न्यायिक सुविधा बढ़े बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों को शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। मार्च में शामिल वकीलों ने कहा कि भागलपुर की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, केस लोड और ऐतिहासिक न्यायिक आधार को देखते हुए खंडपीठ की स्थापना पूरी तरह से न्यायोचित है। उनका कहना था कि पटना तक बार बार जाना लोगों के लिए महंगा पड़ता है और समय भी अधिक लगता है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। आज 3 दिसंबर है, अधिवक्ता दिवस है। इस अधिवक्ता दिवस के अवसर पर हम भागलपुर विधि संघ के सभी अधिवक्ता दिवस मनाने के लिए कृत संकल्प हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मूर्ति पर। आप अपना परिचय दे दें। मैं वीरेश प्रसाद मिश्रा, अध्यक्ष जिला विधि संघ भागलपुर। राजेंद्र बाबू, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्यतिथि पर हम लोग अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। पीछे आइए आप। और अधिवक्ता दिवस के दिन हम लोगों को क्या क्या वकील को किस तरह न्यायालय में प्रस्तुत होना है और अपनी मर्यादा में रहना है। दूसरी बात है कि भागलपुर बार जो है बहुत पुराना बार है और बाका भी यहाँ से सिविल कोर्ट अलग बन के भागलपुर से ही कट गया है। नवगछिया भी चली गई यहाँ से, अब और कहलगांव भी यहाँ से चला गया है। बहुत छोटा बच गया है यह जिला और पुराना जिला है। पूर्णिया से भी, सहरसा से भी, खगड़िया से भी, सबसे पुराना जिला है। सब इसी में पड़ता था। आज अधिवक्ता दिवस के दिन हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव हाई कोर्ट को दे, हम अपना मांग करते हैं। और हाई कोर्ट खंडपीठ हो जाने से आम जनता को भी सुविधा होगी और आम वकील को भी सुविधा होगी। इसलिए हाई कोर्ट बेंच अति आवश्यक है। काफ़ी दिन से भागलपुर के अधिवक्ता और आम जनता भी, सभी सामाजिक संगठन भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी अधिवक्ता लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई है। हम आग्रह करेंगे कि हाई कोर्ट से भी और बिहार सरकार से भी हाई कोर्ट बेंच की भागलपुर में स्थापना। राजेंद्र प्रसाद की जयंती है, जिसे हम लोग अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। सारे अधिवक्ता आज माल्यार्पण किए और इनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर हम चाहेंगे कि हमारे अधिवक्ता उन्हीं के आदर्शों पर चले। जो संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति उनके बीच था, उसको प्रेरणा स्रोत मानकर हम खासकर युवा अधिवक्ताओं से अपील करते हैं कि इनके प्रेरणा स्रोत मानकर ये कार्य करने में इनका महती योगदान रहा है। देश की सेवा में हम लोग भी एक सेवक के रूप में अधिवक्ता हैं। इसलिए अधिवक्ता दिवस पर तमाम अधिवक्ताओं बंधुओं को हम आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामना देते हैं कि हमारे जिला विधिक संघ भागलपुर में अधिवक्ता दिवस मनाया गया और ये आज राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण हमारे तमाम अधिवक्ताओं ने किया भागलपुर में। इसके लिए तमाम अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपना परिचय दे दें। डॉक्टर राजीव सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट भागलपुर। आज का कार्यक्रम एक अधिवक्ता दिवस के रूप में भारत के सभी अधिवक्ता इसे मनाते हैं और आज राजेंद्र प्रसाद की जन्म तिथि भी है। इसको लोग अधिवक्ता दिवस के रूप में याद करते हैं। आज इस दिन एक और अधिवक्तागण, भागलपुर के अधिवक्तागण जो वर्षों से चला रहे हैं कि
उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ की व्यवस्था यहाँ हो, ताकि ये इस क्षेत्र के जितने भी मुकदमा लड़ने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ न्याय की व्यवस्था हो सके। आज ये भागलपुर के सारे अधिवक्तागण एक मत से होकर इस भागलपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना करने की बात कर रहे थे। ये भागलपुर आज से नहीं, प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। सर्वप्रथम ये जब कमिश्नरी हुआ करता था, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज भागलपुर नौगछिया अलग हो गया, कहलगांव अलग हो गया, बांका अलग हो गया, मुंगेर अलग हो गया। सारा अलग होने के बाद आज यहाँ पर एक जितनी भी व्यवस्थाएं एक उच्च न्यायालय के लिए होनी चाहिए वो भागलपुर में स्थित है। और भागलपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ के लिए पहले से बहुत लोग उत्सुक रहे हैं और इसको आगे बढ़ाए हैं। वर्तमान में इसको फिर प्रगति की तरफ ले जाने के लिए अनिल झा जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय और अपनी बुद्धि के साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, सभी को संगठित करते हुए। अब अपना परिचय दे दें। मैं राजकुमार उर्फ चुन्नू अधिवक्ता हूँ और भागलपुर सिविल कोर्ट में कार्य करता हूँ। देखिए, हमारी मांग था भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना हो। इसको लेकर के हम लोग अधिवक्ता अधिकार यात्रा निकाले थे, जो काफ़ी सफल भी रहा और सराहनीय भी रहा। हम लोग गेट नंबर 3 से प्रारंभ किए, फिर हम लोगों ने मनाली गया, फिर कमिश्नरी गेट के पास गया, फिर एसपी कार्यालय के पास गया, फिर एसडीओ के पास गया, फिर डीएम के पास गया और उसके बाद जिला सत्र न्यायाधीश के पास गए। इस तरह से एक संदेश हमें देना था कि अधिवक्ता के अधिकार के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हो। भागलपुर कोर्ट में जिस भी व्यक्ति को कोर्ट की काम की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए अगर उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता है तो यहाँ के अधिवक्ता को एक दिन पहले जाना पड़ता है। अगर भागलपुर में अगर हाई कोर्ट की एक खंडपीठ अगर बैठ जाती है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि खंडपीठ क्या होता है। एक ब्रांच चाहिए यहाँ पर जो कि भागलपुर के अंदर हाई कोर्ट का काम करे। जो लोग यहाँ पर भागलपुर से में जो भी केस है, कहलगांव के केस हैं, बांका का नौगछिया का जो भी केस है, वो अगर भागलपुर में पहुँच रहा है, यहाँ पर अगर उसकी काम हो रही है तो हाई कोर्ट का जो भी काम है उसमें थोड़ा सा तो कमी आएगी और वो काम को तेजी से की जाएगी। गौरव आनंद चौबे, अधिवक्ता भागलपुर। आज का जो कार्यक्रम था वो अधिवक्ता दिवस का कार्यक्रम था और ये अधिवक्ता दिवस हम लोगों का अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और पूरे देश में, भारत देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाबू देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और वैशाली जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। तो उनके जन्म दिवस को वो चूँकि प्रथम राष्ट्रपति बने और प्रथम राष्ट्रपति भारत देश के गणतंत्र देश के बने, इसकी वजह से वो एक अधिवक्ता भी थे। इस वजह से उनके जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस घोषित किया गया और इस अधिवक्ता दिवस घोषित किए जाने की वजह से पूरे देश में इस चीज़ को पुरजोर तरीके से हार्दिक रूप से सभी अधिवक्ता मनाते हैं। भागलपुर में ये विशेषता ये रही कि इस बार भागलपुर में भारत का इस तरह का जो अन्य 2-3 राज्य में खंडपीठ अलग अलग चलता है हाई कोर्ट का, उसी चीज़ का मांग करने के लिए पटना हाई कोर्ट का एक खंडपीठ यानी बेंच, हाई कोर्ट का बेंच भागलपुर में भी स्थापित हो, इसके लिए अपना भागलपुर का पहला अधिकार बनता है। 1967 से विभिन्न मामले में विभिन्न लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी मांग की है। उसी को गति देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सभी अधिवक्ताओं ने प्रयास किया। मेरा उसमें अनुनय विनय था कि सभी अधिवक्ता एक हों और इसमें हमारे पुरजोर तरीके से यहाँ के सचिव महोदय जिला विधिक संघ के, यहाँ के अध्यक्ष महोदय जिला विधिक संघ भागलपुर के एवं भागलपुर में जो व्यक्ति प्रेमनाथ ओझा जी जो स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने इस चीज़ को फीता काट करके स्टार्ट किया, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी लोग साथ में चले। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्य लोगों के, अन्य पदाधिकारी लोगों के यहाँ के रहते हुए सभी के अनुनय विनय से सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित भी हुए थे और सीनियर अधिवक्ता अभय कांत झा एवं अन्य आशुतोष बाबू वगैरह थे, बहुत लोग थे जिन लोगों ने, सीनियर लोगों ने भी शारीरिक रूप से उन लोगों की
अवस्था अधिक होने की वजह से भी उन लोगों ने साथ दिया और पूरा जो कार्यक्रम था पूरे कार्यक्रम को सफलीभूत करने का प्रयास किया। आप अपना परिचय दे दें। अनिल कुमार झा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भागलपुर। हाई कोर्ट खंडपीठ का स्थापना हेतु ज्ञापन सौंपे और सभी अधिवक्ता आके माल्यार्पण किए और आज अधिवक्ता दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाएं। भागलपुर 9 से सलमान अनवर की रिपोर्ट, भागलपुर।